वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 29 दिसंबर 2024 और 29 दिसंबर 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्कशन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नए स्टील्थ फाइटर जेट J-36 का अनावरण किया? तो अभी चीन ने एक नए स्टील्थ फाइटर जेट J-36 का अनावरण किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब चीन, तो ये है मैप में चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चीन की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और चीन के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जे जिनपिंग। अच्छा, अभी चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया और ये रिकॉर्ड है 9 घंटे का। चीन ने मानव युक्त स्पेसशिप सेंजौ 19 लॉन्च किया। पेरिस पैरालंपिक 2024 में पदक तालिका में 220 पदक के साथ चीन टॉप पर रहा। बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन चीन में हुआ। चीन ने सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का परीक्षण किया। चीन ने स्टारलिंक का मुकाबला करने के लिए पहला उपग्रह समूह नेटवर्क लॉन्च किया। और चीन ने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विजयवीर सिद्धू ने 67वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो विजयवीर सिद्धू, इन्होंने अभी 67वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है विजयवीर सिद्धू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश से आयातित एलएनजी ईंधन टैंकों की डंपिंग रोधी जांच शुरू की? तो अभी अपने देश भारत ने चीन से आयातित एलएनजी एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी ईंधन टैंकों की डंपिंग रोधी जांच शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थर्ड आई एशियाई फिल्म महोत्सव का 21वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये मुंबई में आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। थर्ड आई एशियाई फिल्म महोत्सव का 21वां संस्करण मुंबई और ठाणे में आयोजित किया जाएगा। और कब आयोजित किया जाएगा? ये 10 जनवरी से लेकर 16 जनवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश अफ्रीका का सबसे बड़ा निवेशक बना है? तो यूएई अफ्रीका का सबसे बड़ा निवेशक बना। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यानी कि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अफ्रीका में यूएई का है आज की डेट में। अब यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसकी कैपिटल क्या है? अबू धाबी। यूएई की करेंसी है यूएई दिरहम और यूएई के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद बिन जयाद अल नयान। अच्छा, भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ ने दुबई में हथकरघा प्रदर्शनी 2024 का आयोजन किया। दुबई ने दुनिया की सबसे बड़ी सोने की ईंट का अनावरण किया। एयर एक्सपो 2024 ये अबू धाबी में हुआ। ग्लोबल सिटी इंडेक्स में दुबई टॉप पर रहा। वर्ल्ड फ्री जोनस ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस का 10वां वार्षिक सम्मेलन दुबई में हुआ। SIDM यानी कि सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स ने यूएई के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया। भारत और यूएई ने ऐतिहासिक असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव मनाया गया? तो ये नेपाल में मनाया गया। नेपाल में जो पोखरा जगह है वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव मनाया गया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब नेपाल, तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। नेपाल की प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली और नेपाल के प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पौंडेल। कौन है? रामचंद्र पौंडेल। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा
पशुवध महोत्सव गाड़ी माही ये नेपाल में मनाया गया। नेपाल ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर चीन के साथ फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेपाल के नेवार समुदाय ने महापूजा उत्सव मनाया। नेपाल में तिहार उत्सव मनाया गया। जैजमांडू संगीत समारोह का 20वां संस्करण काठमांडू में आयोजित किया गया। पारंपरिक चेतिया त्योहार ये नेपाल में मनाया गया। नेपाल में भव्य समारोह के साथ 19 सितंबर को संविधान दिवस मनाया गया और अशोक राज सिंगडेल ने नेपाल के सेना अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनटीपीसी कहाँ हरित हाइड्रोजन अवसंरचना स्थापित करेगी? तो एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ये अभी उड़ीसा में हरित हाइड्रोजन अवसंरचना स्थापित करेगी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब उड़ीसा में करेगी तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी और उड़ीसा के अभी नए गवर्नर बने हैं डॉक्टर हरे बाबू कम्मपति। अच्छा, उड़ीसा मास्टर्स 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट ये कटक में शुरू हुआ। टाटा स्टील ने उड़ीसा के कलिंग नगर में सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया। उड़ीसा में पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया गया। नुआखाई उत्सव ये उड़ीसा में मनाया गया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना शुरू की। उड़ीसा सरकार ने वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण और उम्र में 3 वर्ष की छूट का निर्णय लिया है। अच्छा, उड़ीसा में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से 5 रॉयल बंगाल टाइगर लाए जाएंगे। उड़ीसा में वेलर द्वीप है और इसका नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया। उड़ीसा में रसिकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सुनावेडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन, वैसीपल्ली, गहिरमठ और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी उड़ीसा में है और चिल्का लेक भी उड़ीसा में। चिल्का लेक ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। इतना आप उड़ीसा के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मारबर्ग वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की? तो ये रवांडा ने की। रवांडा ने मारबर्ग वायरस इसके प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब रवांडा तो ये है मैप में रवांडा। रवांडा की कैपिटल क्या है? किगाली। रवांडा की करेंसी है रवांडन फ्रैंक और रवांडा के प्रेसिडेंट हैं पॉल कगामे। कौन है? पॉल कगामे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वापसी सिद्धवा का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो वापसी सिद्धवा ये एक प्रतिष्ठित लेखिका थी और अभी इनका निधन हुआ। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थी वापसी सिद्धवा। इन्होंने ये जो भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ था, जो विभाजन विभीषिका थी, उस पर कई इंपोर्टेंट बुक्स लिखी थी। तो इनका अभी निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रथ सप्तमी को राज्य उत्सव घोषित किया? तो ये आंध्र प्रदेश सरकार ने किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब आंध्र प्रदेश तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं एन चंद्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं जस्टिस अब्दुल नजीर। अच्छा, आपको पता है आंध्र प्रदेश भारत का सबसे बड़ा फ्रूट प्रोड्यूसर है, यानी कि भारत में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश सरकार ने कचरा कर समाप्त कर दिया है। 19 में दिव्यकला मेले का उद्घाटन विशाखापट्टनम में हुआ। आंध्र प्रदेश में कागज रहित परिषद बैठकों के लिए एक कैबिनेट प्रणाली लागू की जाएगी। आंध्र प्रदेश को सर्वाधिक अंगदान के कारण जीवन दान पुरस्कार मिला। आंध्र प्रदेश में एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च की गई। अय्यन्ना पुत्रुडू चिंता कयाला ये आंध्र प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष बने। आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए एडीएक्स के साथ साझेदारी की और नौसेना अभ्यास मिलन का 12वां संस्करण ये विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भास्कर ज्योति दास का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो भास्कर ज्योति दास ये एक फिल्म निर्माता थे और असमिया फिल्म निर्माता थे। अभी इनका निधन हो गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे भास्कर ज्योति दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण अभ्यास का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण एक्सरसाइज का 18वां संस्करण नेपाल के
सलझंडी में आयोजित हुआ? तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने काला सागर में तेल रिसाव के कारण संघीय आपातकाल की घोषणा की? तो ये रूस ने की है। रूस ने काला सागर में तेल रिसाव की वजह से ये संघीय आपातकाल घोषित किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब रूस, तो ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल है मॉस्को, रूस की करेंसी है रशियन रूबल और रूस के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, रूसी टेनिस खिलाड़ी दानिल सावलेव को डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए 2 साल का प्रतिबंध दिया गया है। रूस ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान कर दिया है। भारतीय नौसेना में शामिल आईएनएस तुसिल का निर्माण रूस के सहयोग से किया गया। अच्छा, भारत और रूस के बीच पांचेर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ। नई दिल्ली में रूसी व्यापार केंद्र का उद्घाटन हुआ और रूस ने ब्रिक्स अनाज विनिमय प्रस्ताव की रूपरेखा प्रस्तुत की है। अच्छा, रूस में उरल के पहाड़ है, लेक बैकाल है और माउंट एल्बरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन विश्व मुक्केबाजी के एशियाई निकाय बोर्ड में शामिल हुए हैं? तो ये अजय सिंह शामिल हुए हैं। ये बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं और अभी ये विश्व मुक्केबाजी के एशियाई निकाय बोर्ड में शामिल हुए। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी अभिजीत मजूमदार को ऑयल इंडिया लिमिटेड ने सीएफओ नियुक्त किया। सीएफओ यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। शंकर शर्मा को भारत में नेपाल के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। रोहन जेटली को डीडीसीए के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। डॉक्टर मोहन को अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ का मानद फेलो चुना गया। अश्विनी भिड़े को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया। यस बैंक ने नए कार्यकारी निदेशक के रूप में मनीष जैन को नियुक्त किया और जयन मेहता को अमूल का एमडी नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन एनएबीएल के अध्यक्ष नियुक्त किए गए? तो एनएबीएल यानी कि नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज, इसके अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं डॉक्टर संदीप साहा। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये हैं डॉक्टर संदीप साहा और यही एनएबीएल के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। अच्छा, अभी नीलाब्र सेन गुप्ता ने बीएल के चीफ विजिलेंस ऑफिसर के रूप में कार्यभार संभाला। गौतम हरि सिंघानिया को रेमंड लाइफस्टाइल लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख नियुक्त किया गया। जस्टिस सूर्यकांत को सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। अमनदीप जोहल को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का सीईओ नियुक्त किया गया। पुनीत गोयंका ने जे एंटरटेनमेंट के सीईओ का पद संभाला। के संजय मूर्ति को नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया और मिताली राज को आंध्रा क्रिकेट एसोसिएशन वुमेन्स क्रिकेट ऑपरेशंस के लिए मेंटर नियुक्त किया गया। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में हॉकी इंडिया लीग कहाँ शुरू हुई है? तो ये उड़ीसा में शुरू हुई, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, इस तरह से आप डिटेल में आंसर लिखने की हैबिट बना लो, फिर आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अच्छा, ये जनवरी से लेकर अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स का पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया है। तो टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो, यहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। और वीकली वीडियोस में फैक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता हूँ, तो यूट्यूब पर आप फैक्ट स्टडी सर्च करके ये वीकली वीडियोस देख सकते हो। अब रिवीजन के क्वेश्चन। अभी यूएसए ने डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर व्हाइट हाउस का सीनियर पॉलिसी एडवाइजर श्री रामकृष्णन को नियुक्त किया गया। प्रीति लोबाना को गूगल इंडिया का कंट्री मैनेजर नियुक्त किया गया। उत्तराखंड ने वैश्विक योग केंद्र बनने के लिए भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया। बांग्लारबारी आवास योजना ये पश्चिम बंगाल में शुरू की गई। मरियम वेबस्टर ने पोलराइजेशन को 2024 का बर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 ये मुंबई ने जीती।
छत्तीसगढ़ के घुड़मासर नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा मिला। फोर्ब्स की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में 3 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया और ये 3 भारतीय महिलाएं हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, एचसीएल की रोशनी नाडर और वाइकॉम 18 की किरण मजूमदार शॉ। यूएनईपी के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से माधव गाडगिल को सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 ये गगन गिल को प्रदान किया गया। कैलाश मकवाना को मध्य प्रदेश का डीजीपी नियुक्त किया गया। चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया और ये रिकॉर्ड है 9 घंटे का। पंडित स्वपन चौधरी को राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। भूटान ने भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को शाही सम्मान प्रदान किया। कैटलिन सैंड्रो नील ने मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब जीता। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव ये भोपाल में शुरू हुआ और स्विट्जरलैंड ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म कर दिया। होसांग मर्चेंट ने रेनबो वॉरियर्स नामक पुस्तक लिखी। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति ने संसद को भंग कर दिया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।